नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल ऑप्शन अप में। आज हम देखने वाले हैं आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम के बारे में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था ऑप्शन चेन एंड पे ऑफ चार्ट के बारे में। अगर आपने वो हमारा वीडियो नहीं देखा तो ऊपर मैं आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा। यह हमारा 7 पार्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। इन द मनी, अ कॉल ऑप्शन इज अ आईटीएम इफ द स्टॉक और इंडेक्स प्राइस इज हायर देन द स्ट्राइक प्राइस. On the other hand, a put option is a ITM if the stock price is lesser than the strike price. मतलब देखो, अभी एग्जांपल से समझते हैं। ये ऑप्शन चेन हमने खोली है निफ्टी की। करंट स्टॉक मतलब स्पॉट प्राइस है 18,027 रुपये, ठीक है। तो वहाँ पे बोला है करंटली 18,027 चालू है भाव, तो 17,800 का कॉल हम लेते हैं। तो ये हो गया इन द मनी, क्योंकि जो कंसीडर किया हमने 17,800 उसके ऊपर है जो चल रहा है करंट भाव, तो मतलब वो इन द मनी हो गया। तो उसी को आईटीएम बोलते हैं। नेक्स्ट है एट द मनी। इफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट स्ट्राइक प्राइस इज द सेम एज स्टॉक और इंडेक्स प्राइस, देन इट इज सेज टू बी एट द मनी. द सेम रूल अप्लाइज टू बोथ कॉल ऑप्शन एज वेल एज पुट ऑप्शन. तो देखो, जैसे कि यहाँ पे स्पॉट हमारा चल रहा है 18,027, मतलब ये हो गया यहाँ पे राउंड फिगर 18,050 कंसिडर कर लो। तो यहाँ पे जो ये स्ट्राइक प्राइस है हम इसको एटीएम बोलते हैं, ठीक है। अभी समझते हैं आउट ऑफ द मनी। इफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ ओटीएम देन इट डज नॉट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू. अभी आप बोलोगे इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है, हम आने वाले एपिसोड में आपको बताएंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है. कॉल ऑप्शन इज अ ओटीएम इफ द स्टॉक और इंडेक्स प्राइस इज लोअर देन अ स्ट्राइक प्राइस. ऑन द अदर हैंड, अ पुट ऑप्शन इज अ ओटीएम इफ द स्टॉक और इंडेक्स प्राइस इज अ मोर देन अ स्ट्राइक प्राइस. चलो इसको भी समझ लेते हैं क्या होता है ओटीएम. जैसे कि अभी स्टॉक जो स्पॉट चल रहा था 18,027 रुपये, उसके ऊपर कॉल ऑप्शन को आपने सिलेक्ट किया, 18,200 का कॉल कंसीडर कीजिए, तो ये हो गया ओटीएम, क्योंकि जो करंट स्पॉट चल रहा है उसके ऊपर है, ठीक है। तो ये ओटीएम हो गया। और उसके अपोजिट में ये जैसे अभी जो करंट वैल्यू चल रही है उसके नीचे के स्ट्राइक प्राइस अपन कंसिडर करते हैं 17,800 या फिर 900, तो ये हो गया ओटीएम, ठीक है। इसको समझने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। जैसे कि आप देख रहे हो जो कलर में है ये हो गए इन द मनी. मैं आपको ये हो गए आईटीएम, ठीक है। ये हो गए ओटीएम, और ये जो करंट मतलब जो स्पॉट पे चल रहे थे मतलब करंट, तो इसके हम एटीएम बोलते हैं. सेम विथ पुट, ये हो गए इन द मनी क्योंकि ये कलर के इसमें है. ये हो गए ओटीएम, और ये जो है स्पॉट इसको हम एटीएम ही बोलते हैं, ठीक है। अभी हम इसको एग्जाम्पल के से समझते हैं कि कैसे क्या ये कंसिडर होता है. अभी हम देखते हैं इन द मनी. 17,800 का हम इन द मनी कंसिडर करते हैं. ये जो टेबल बताया था आपको, एटीएम मतलब एट द मनी, हम 18,050 को यहाँ पे लिख लेते हैं. और ओटीएम मतलब 18,200, ठीक है. तभी हम उसका प्रीमियम क्या चल रहा है ये देख लेते हैं. जैसे 17,800 का प्रीमियम चल रहा है 271, ठीक है. यहाँ पे हमने 272 लिखा. एट द मनी का प्रीमियम चल रहा है जो एलटीपी मतलब प्रीमियम, वो नियरली राउंड फिगर 90 को कंसिडर कर लेते हैं, 95. और ओटीएम का चल रहा है 37, ठीक है. करंटली हमारा निफ्टी का ऑप्शन का एक 50 का लॉट है, मतलब अभी 50 × 50 करेंगे अपन, तो ये आएगा नियरली 13,600. सेम एट द मनी को करेंगे 50 से, तो ये आएगा 4,750. और ये 37 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1,850. तो आप यहाँ से क्या कंसिडर कर सकते हैं, जो इन द मनी होता है उसका जो प्रीमियम है वो ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम इसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं, ठीक है. लेकिन और एट द मनी जो
यहाँ पे है 18,050, तो इसमें थोड़ा पैसे कम लगते हैं कंपेयर टू इन द मनी, ठीक है। एंड OTM है तो इसके में हमें पैसे बहुत कम लगते हैं। यहाँ पे एक केच है, देखो, तो इन द मनी में जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा रहती है प्रॉफिट होने की, ठीक है। एट द मनी में थोड़ी मीडियम रहती है एंड यहाँ पे बहुत लो रहती है। तो इसीलिए जो लोगों के पास पैसे कम रहते हैं वो मैक्सिमम लोग 18 मतलब जो OTM है वो ऑप्शन बाय करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो कम रहती है, इसलिए उसका प्रीमियम भी कम रहता है। सेम विथ इन द मनी, जहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा रहता है, इसीलिए प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, तो हमें प्रॉफिट वहाँ पे ज़्यादा होता है। और एट द मनी पे मीडियम रहता है, मतलब यहाँ पे जो एट द मनी चल रहा है वहाँ पे प्रीमियम मीडियम ही रहता है, तो वहाँ पे भी थोड़ा मीडियम ही चांस रहता है अपने को प्रॉफिट बनाने का। इसीलिए जब आप ऑप्शन बाय करो तो ट्राई करो इन द मनी या फिर एट द मनी बाय करने का। OTM को आप अवॉइड करके चल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं अगले नेक्स्ट एपिसोड में। आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।